ॐ श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमित विक्रमः उद्धीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ आसायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं वायु सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मनः। सप्तत्रिंशः सर्ग 37वां सर्ग गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। तप्यमाने तदा देवी सेन्द्रासाग्निपुरोगमाः सेनापतिं विपस्सन्तः पितामह मुपागमन्। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ततो ब्रुवन् सुरा सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुरा राम सेन्द्रा साग्निपुरोगमाः। देवताओं को आराम देने वाले हे श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित
समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ये न सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा स तप परमास्थाय तप्यते सममहो मया। हे प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यदत्रानंतरम कार्यम लोकानां हित काम्यया संवेदस्व विधानज्ञं त्वं ही न परमागति। विधि विधान के ज्ञाता हे पितामह, अब लोकहित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे आश्रय हैं। देवानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामह सांत्वयन् मधुरैर्वाक्यैस्त्रदशानिधिं ब्रवीत। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, शैलपुत्रा यदुक्तं तन्न प्रजाः स्वासु पत्नीषु तस्या वचनं क्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। हे देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। इयमाकाशं गंगां च इयमाकाश गंगा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिम अरिंदमम। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मानयिष्यति तं सुतं उमायास्तद्बहुमतं भविष्यति न संशयः। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनंदन प्रणिपत्य सुरा सर्वे पितामहं पूजयन्। हे रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासु पुत्रार्थं सर्वदेवताः। हे श्री राम, विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देव कार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। वे बोले, हे देव, हे हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए।
देवतानां प्रतिजाय गंगां वेत्य पावकः गर्भं धारय वैति देवी गर्भं धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम्। तब देवताओं से बहुत अच्छा है ऐसा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, हे देवी आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इत्तेतद् वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूप धारयत् इत्तेतद् वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपं धारयत् स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यत। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समन्तस्तदा देवीं अभश्यचित् समन्तस्तदा देवीं अभ्यषिञ्चिन्त पावकः सर्वस्तरोतांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदन। हे रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ता धारणे देव तेजस्तौ समुद्धतम् दह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यथित चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, हे देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आग से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। अथा ब्रवीदिदं गंगां सर्वदेव हुताशनः इह हैमवते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम्। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, हे देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। श्रुत्वा त्वाग्निवचो गंगा तं गर्भमतीवास्वरम् उत्सर्ज महातेजा स्रोतोभ्यो हि तदा नघ। हे निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यदस्या निर्गतम् तस्मात् तप्त जम्बोनद प्रभम् कांचनम् धरणिम् प्राप्तम् हिरण्यम् तुल्य प्रभम् ताम्रकार्षणायसम् चैव क्षण्या देवाभिजायत। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बुनद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। अर्थात गंगा सुवर्णमय मेरुगिरी से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसी ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहां वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहां की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई।
मलं तस्याभवत्तत्र त्रपु शीसकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुर्वर्धत। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहां रंग और शीशा बनकर उपलब्ध हो गया। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजो वीरभिरंजितम् सर्वं पर्वत सन्नद्धम सौवर्णमभवद्वनम्। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। जाति रूपमिति ख्यातम तदा प्रवृत्ति राघव सुवर्णम पुरुष व्याघ्र हुतासन समम प्रभ तृणवृक्षलता गुल्मम् सर्वभवति कांचनम। हे पुरुष सिंह रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण वृक्ष लता और गुल्म सब कुछ सोने के हो गए। तम कुमारम ततो जात्रम तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रास मरुद्गणाः क्षीर संभावनार्धाय कृतिकाः समयोजयन्। तदनंतर इंद्र और मरुद्गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। ताक्षीरम जात मात्रस्य कृत्वा समयुत्तमम् ददुः पुत्रो यस्माकं सर्वसामिति निश्चिताः। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सब का पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। ततस्तु देवता सर्वा कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे स्त्रप्वायन् परयालक्ष्म्य दिव्यमानं यथानलम्। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित अर्थात स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। स्कंद इत्यब्रुवन् देवाः स्कन्द गर्भ परिस्रवे कार्तिकेयं महाबाहुं काकुतस्थ जलनोपमम्। हे ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम, अग्नि तुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमम् पण्णां षडाननो भूत्वा जाग्रह स्तनदं पया। तदनंतर कृतिकाओं ने स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध उत्पन्न हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक ही साथ स्तनपान किया।
गृहीत्वा क्षीर में कहन्ना सुकुमारव पुस्तदा अजयत स्वेन वीर्येण दैत्य सैन्य गणान विभुः। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। सुरसेना गणपतिम अभ्यम शींजन्य हादुत्थितम सुरसेना गणपतिम अभ्य शीजन्महाद्युतिम ततस्तम मम्मरा सर्वे समेत्याग्नि पुरोगमा। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देवसेनापति के पद पर अभिषेक किया। एषते राम गंगाया विस्तारो विहितो मया कुमार संभवश्चैव धन्य पुण्यस्तथैव च। हे श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय का जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। भक्तश्च यः कार्तिकेय काकुतस्थ भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंद सालोक्यताम व्रजेत। हे काकुतस्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 37 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। 38 सर्ग है। 38वां सर्ग राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। ताम कथाम कोशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम पुनरेवा परम वाक्यम काकुतस्थमिदमं ब्रवीत। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। अयोध्याधिपतिर्वीरं पूर्वमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा परदा काम सचा प्रजः। हे वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। वैदर्भ दुहिता राम केशिनी नामतः ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। हे श्री राम, विदर्भ राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। अरिष्ट नेमिर दुहिता सुपर्ण भगिनी तू सा द्वितीया सगरस्यातीत पत्नी सुमति संजिता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। ताभ्याम स महाराज पत्नीभ्याम सप्तवांस्तपः हिमवंतम समासाद्य भृगु प्रस्त्रवणे गिरौ। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्त्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अथ वर्ष शते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः सगराय वरम प्रादाद भृगु सत्यवतांबरः। 100 वर्ष पूरे
होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। अपत्य लाभ सुमहान भविष्यति तवानग कीर्तिं चाप्रतिमां लोके प्रापश्यसे पुरुषर्षभ। हे निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे पुरुषवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव षष्ठी पुत्रं सहस्राणि अपरा जनयिष्यति। हे तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। भाषमाणं महात्मानं राज्यपुत्रो प्रसाद्यतम् उच्चतुः परम प्रीते कृतांजलि पुटे तदा। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों अर्थात रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, एक है कश्या सुनो ब्रह्मन् का बहुंजनयिष्यति श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्त्व। हे ब्रह्मन, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं, आपकी वाणी सत्य हो। तस्योस्तद वचनम श्रुत्वा भृगु परम धार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वछंदोत्र विधीयताम् एको वंश करो वास्तु वैभो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साह कावाकम वरमिच्छति। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, हे देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र चाहिए। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? मुनेस्तु वचनम श्रुत्वा केशिनी रघुनंदन पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृप सन्निधौ। हे रघुनंदन श्री राम, मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। षष्ठी पुत्र सहस्राणि सुपर्ण भगिनी तदा महोत्साहान कीर्तिमतो जयग्राह सुमति सुतान। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। परदक्षिणं ऋषिं कृत्वा शीर्षा प्रणम्यतम् जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनंदन। हे रघुनंदन, तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि भृगु की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असम्मंज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के ओरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुभ्यं व्याजायत षष्ठी पुत्र सहस्राणि तुम्ब भेदाद विनिश्रिताः। हे पुरुष सिंह, छोटी रानी सुमति ने
तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। धृत पुरुषे धृत पूर्णेषु कुंभेषु दात्रस्तान समवर्धयन् कालेन महता सर्वे यौवनम प्रतिपेदिरे। उन घी से भरे हुए घड़ों में उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर दाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। अथ दीर्घेण कालेन रूप यौवनशालिनः षष्ठी पुत्र सहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्म संभवः बालान् गृहीत्वा तु जले सरय्यवा रघुनंदन परिक्षप्य प्राह सन्नित्यं मज्जतस्तान निरीक्ष वै। हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता था। एवं पाप समाचार संजन प्रतिपादक पुराणाम हिते युक्त पित्रा निर्वासित पुरात। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों को अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। तस्य पुत्रो अंशुमान नाम अस्मंजस्य वीर्यवान सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वशापि प्रियं वद। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। ततः कालेन महता मतिः समबीजायत सागरस्य नरश्रेष्ठ यजयेमिति निश्चिता। हे नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार उत्पन्न हुआ कि मैं यज्ञ करूं। सकृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्जो यष्टुम समुपचक्रमे। यह दृढ़ निश्चय करके वे देववेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 38 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। 39 सर्ग है। 39 सर्ग है। 39वां सर्ग इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। विश्वामित्र वच श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदन उवाच परम परीतो मुनिम देप्तिमीवानलम। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नि तुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम् पूर्वजो में कथम ब्रह्मन् यज्ञं व समुपाहरत। हे ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने
किस प्रकार यज्ञ किया था। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुतस्तमुवाच प्रहसन्निव। उसकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शंकरश्वशुरोर्नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः विन्ध्य पर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम् तयोर्मध्ये समभवद यज्ञ स पुरुषोत्तमम्। हे राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। हे पुरुषोत्तम, शंकर जी के स्वशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यवर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। साही देशो नर व्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुतस्थ दृढ़ धनवा महारथ अंशुमान करोत तात सग्रस्य मते स्थितः। हे पुरुष सिंह, वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। हे तात ककुतस्थ नंदन, राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। तस्य पर्वणि तम यज्ञं यज्ञमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञीयाश्वं पाहरत। परंतु पर्व के दिन अर्थात उस त्योहार के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। हिरण्यमाणे तु काकुतस्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानमत्था ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञीयाश्वोपनीयते हर्तारं दही काकुतस्थ हयश्चोपनीयताम् यज्ञछिद्रं भवत्येतत् सर्वेषामयि शिवाय नः तत् तथा क्रियातां राजन् यज्ञोच्छिद्रं कृतो भवेत्। हे ककुतस्थ, महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, हे ककुतस्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। हे राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो जाए। सोपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिव षष्टिं पुत्र सहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः गतिं पुत्रान् पश्यामि राक्षसां पुरुषरश्भ मंत्र पूतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः। उस यज्ञ भाग में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, हे पुरुषवर पुत्रों, यह
महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा। तदगच्छद विचिन्त्यदम् पुत्र का भद्रमस्तु वह समुद्र मालिनीं सर्वां पृथ्वीं अनुगच्छथ एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारम् अभिगच्छत यावत् तुरग संदर्शस्तावत् खनत मेदिनीं तमेव हयहर्तारं मार्गामाणां ममाज्जया। अतः हे पुत्रो, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है कि उस अश्व के चोर को ढूंढ कर निकालना है। दीक्षित है पौत्र सहित है सोपाध्याय गणस्त्वहम् एह स्थास्यामि भद्रम वो यावत तुर्ग दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पुत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। ते सर्वे हृष्टमानसो राजपुत्रा महाबला जगमुर्महि शीतलम राम पितुर्वचनम यांत्रिता। हे श्री राम, पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तु पृथ्वीं सर्वां दृष्ट्वा तं महाबलाः योजनायां विस्तारमेकेको धरणीतलं बिबिद्धुः पुरुष व्याघ्राः वज्रस्पर्शं मयूरभुजैः। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह पुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। शूलैर्शनि कल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। हे रघुनंदन, उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण हो जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। नागानाम वध्यमानानाम सुराणाम च राघव राक्षसानाम दुराधर्षम सत्वानाम निनदो भवत। हे रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। योजनानां सहस्राणि षष्टि तु रघुनंदन बिबेदुर्धरणी राम रसातलम नुत्तमम। हे रघुकुल को आनंद करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। एवं पर्वत संबंधाम जम्बो द्वीप नृपात्मजाः खनन्तो नृप शार्दूल सर्वत परिचक्रमु। हे नृप श्रेष्ठ राम, इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवा सगंधर्वा सासुरा सह पन्नगा संभ्रांत मनस सर्वे पितामह मुपागमन।
इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्ण वदनास्तदा ऊचु परम संत्रस्ता पितामहमिदं वच। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवन् पृथ्वी सर्वा खन्यते सगरात्मजयी बहवश्च महात्मानो वंदन्ते जलचारिण। हे भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। अयम यज्ञ हरोस्माकं नेनाश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिस्सन्ति सगरात्मजाः। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, ये हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 49 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।